सो हेलो एवरीवन बेटा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे 38। आज के इस लेक्चर में जनरली वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। वन दिस पेज, वन दिस पेज, वन ना इस पेज को नहीं, मतलब ये दो पेज नहीं डिस्कस करेंगे हम, बस ये पहले के दो पेज डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल स्टडी द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर डे 38। डे 38। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, मतलब ये बोला था कि विच स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट। आपको पता है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप का था। हमने 6 टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा। दैट इज अवर रिंग चेन, देन अवर टॉटोमेरिज्म, देन अवर फंक्शनल, देन अवर मेटामेरिज्म, देन अवर पोजिशनल एंड देन अवर चेन आइसोमेरिज्म। ओ सॉरी, चेन पहले आता है, फिर पोजिशनल आता है। यस, ये हमारे 6 टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। इसमें एक देखने वाली बात क्या है, दैट इज सर जो चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में एक चीज थी, अगर मैजिक नंबर सेम हुआ, मैजिक नंबर सेम हुआ तो वो पीआई होते हैं, और मैजिक नंबर हमारा डिफरेंट हुआ तो वो सीआई होते हैं। मैजिक नंबर डिफरेंट हुआ तो वो चेन आइसोमर होगा, मैजिक नंबर सेम हुआ तो वो पोजीशन आइसोमर होगा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Let's start with our first question, that is, sir, this is our N-butane and this is our isobutane। ठीक है, ये एस वाले ग्रुप को आइसो बोलते हैं ना। हाँ, दिस इज एन ब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटेन। सर इसका मैजिक नंबर 1 2 3 4 40, और सर इसका मैजिक नंबर 31। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन की पेरेंट चेन और एक ब्रांच तो 31, 4 कार्बन की पेरेंट चेन, 0 ब्रांच तो 40। इसका 40, इसका 31, सर ये 100% ये दीज आर चेन आइसोमर्स। ये आपस में क्या है? आपस में चेन आइसोमर है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें मैजिक नंबर पता होना जरूरी था? क्या इस सवाल के लिए मैजिक नंबर पता होना? नहीं सर, ये तो सिंपल सा सवाल है। हम इसमें यहाँ एन ब्यूटेन में 4 कार्बन की पेरेंट चेन है और यहाँ 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। इसका मतलब ये क्या है, चेन आइसोमर है। बस आपको इतना चेक करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो देखो, पहले फर्स्ट टू के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टू क्या होंगे? आपको फर्स्ट टू में एक चीज बहुत आसानी से दिख रही है। सर इधर 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर कार्बन की पेरेंट चेन है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर की पेरेंट चेन है। सर ये दोनों तो आपस में चेन आइसोमर्स पे, ये दोनों आपस में क्या हुए? चेन आइसोमर्स पे। अच्छा, इसके बाद के बता दो। सर इसके बाद के दोनों में पेरेंट चेन सेम है, बस इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन यहाँ पे सेकंड पे है और यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन थर्ड पे है, तो ये आपस में क्या हुए? पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, और अगर आप बोलोगे ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आपस में क्या है, तो ये भी आपके चेन आइसोमर हैं। ठीक है, सब चेक नहीं करने, मतलब देख लो। अच्छा, इधर बताओ, इधर बताओ, इधर जरा देख के बताओ, ये दो आपस में क्या है? तुम बोलोगे, तुम बताओ क्या बोलोगे? सर बोलोगे एक दो और एक दो, मतलब तुमको देखने में ऐसा लग रहा है ये डिफरेंट कंपाउंड है। नहीं सर, ये सिमिलर कंपाउंड है, दीज आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। ये और दोनों आपस में आइडेंटिकल है। अच्छा, अब बताओ ये दो क्या है? सर ये दो आपस में पोजीशन आइसोमर है। डबल बॉन्ड की पोजीशन आप देख सकते हो चेंज हुई है। ये दोनों क्या है? ये दोनों भी आपस में पोजीशन आइसोमर्स है। अच्छा, ये दोनों क्या आपस में? ये दोनों, सर ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है। ये दोनों आपस में क्या है? चेन आइसोमर्स है। और ऑब्वियसली बात है, चेन आइसोमर्स की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज मोर देन पोजीशन आइसोमर्स, तो वो दोनों आपस में चेन आइसोमर हो गए। इसका मतलब इस कंपाउंड के साथ ये चारों के चारों चेन आइसोमर्स शो कर रहे हैं, और ये कंपाउंड इन सब के साथ पोजीशन आइसोमर शो कर रहा है। ये कंपाउंड इसके साथ पोजीशन शो कर रहा है। ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं, है ना? तो ऐसा आपको देखने की आदत आपको डालनी। इधर बताओ, इस सवाल को 100% बच्चा गलत करता है, बोलता है ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्या बोलता है वो बच्चा? ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, बल जबकि ये गलत बात है। पहले कंपाउंड में 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, 1 2 3 4। इस कंपाउंड में 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, ये आपके चेन आइसोमर्स हैं। भैया चेन की नंबरिंग कहां से करोगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। यस, दीज आर नॉट पोजिशनल बट चेन आइसोमर। अच्छा, अब इन दोनों में क्या बताओगे? सर ये तो आपका साइनाइड है, ये दोनों साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, ये आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। ये आपका क्या हो गया? फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ बताओ। सर ये भी सेम है ऊपर वाले केस की तरह, दीज आर चेन आइसोमर्स। दीज आर व्हाट? चेन आइसोमर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ आओ, यहाँ बताओ। यहाँ तो आई गेस आपको भी साफ साफ दिख रहा है, मुझे भी साफ साफ दिख रहा है, आपस में ये सारे क्या हैं? चेन आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड क्या बताओ? फर्स्ट और थर्ड क्या है? फर्स्ट और थर्ड आपके पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि पेरेंट चेन सेम है।
पर OH की पोजीशन यहाँ पे प्राइमरी है, वहां पे उसकी सेकेंडरी पोजीशन है, तो इसीलिए दैट दे आर पोजीशन आइसोमर। अच्छा, यहाँ बताओ, यहाँ बता पाओगे? जिसने यहाँ बता दिया मजा आ जाएगा। यहाँ कैसे बताओगे? देखो पहले और दूसरे में देखो, यहाँ देखो एक दो तीन, तीन कार्बन की पेरेंट चेन, यहाँ देखो एक दो तीन चार कार्बन की पेरेंट चेन। यहाँ पे भी बच्चों को धोखा खाते हैं बच्चे, बोलते हैं ये पोजीशन है, नहीं ये चेन आइसोमर है, पेरेंट चेन चेंज हो गई, पेरेंट चेन चेंज हो गई तो पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकता। अच्छा, और ये बाद के दो क्या है? सर बाद के दो में नीचे वाला साइनाइड तो साइनाइड है, ऊपर वाला साइनाइड आइसोसाइनाइड बन चुका है, ये आपके पोजीशन आइसोमर है, ये आपके क्या है? पोजीशन आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है। अच्छा, यहाँ बताओ, ये कर दिया था, यहाँ बताओ। सर यहाँ पे आपने लिखा है PHO साइक्लोहेक्साइल, सर पीएच मतलब बेंजीन, और यहाँ पे आपने लिखा है साइक्लोहेक्साइल OPH। सर ये साइक्लोहेक्साइल आपने इधर कर दिया, पीएच उधर कर, ये मेटामर है आपस में। बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे? सर मेटामर मेटामर, ये आपस में क्या है? मेटामर बोलोगे आप, है ना? दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये आइडेंटिकल कंपाउंड है भैया, पलट के लिख दिया बस उसे, आइडेंटिकल। ये आपका आइडेंटिकल कंपाउंड है, ठीक है? ये क्या है बेटा? ये क्या है आपका? दिस इज योर आइडेंटिकल कंपाउंड, दिस इज योर आइडेंटिकल कंपाउंड, ठीक है? दिस इज योर आइडेंटिकल कंपाउंड। नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताओ। सर यहाँ पे तो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है, साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? मैंने बोला सर आप नंबरिंग कर लो, मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला एक दो तीन चार पाँच, 3 पे और 2 पे ब्रांच है। सर यहाँ नंबरिंग कर लो, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे 2 पे और 4 पे ब्रांच है, और 4 पे डबल बॉन्ड है और 2 पे डबल बॉन्ड है, 5 की चेन, यहाँ पे भी 5 की चेन। पर सर यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन डेफिनेटली और इस मिथाइल की पोजीशन डेफिनेटली चेंज की गई है। ये हमारा क्या होगा बताओ? पेरेंट चेन सेम है, पेरेंट चेन तो सेम है ना? ये क्या हमारा? ये हमारा पोजीशन आइसोमर है, ये क्या हमारा? पोजीशन आइसोमर है। डबल बॉन्ड की पोजीशन और मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज की गई है, दिस इज अवर पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, ये क्या है बताओ? सर एक रिंग है, एक चेन है, दिस इज अवर रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ बताओ ये क्या है आपस में? ये बताओ ये क्या है आपस में? सर ये आपस में आइसोमर ही नहीं है, मैंने बोला क्यों? सर ये आपस में आइसोमर ही नहीं है, मैंने बोला क्यों? सर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, वहां ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं, नॉट आइसोमर, नॉट आइसोमर। अच्छा, फिर मैंने बोला ये दोनों आपस में क्या है बताओ? ये दोनों आपस में क्या है? आप देखोगे एक दो तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन, ठीक है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, एक बीयू एक बीयू, करेक्ट। ये अल्कोहल है, ये ईथर है, तो ये आपस में क्या हो गए बताओ? ये आपस में क्या हो गए? ये हो गए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये आपस में क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, करेक्ट। करेक्ट। नाउ इसमें बताओ, पहले के दो में आप देखोगे पेरेंट चेन सेम है, 4 कार्बन की, पर Cl की पोजीशन अलग है, तो ये हो जाएंगे आपके पोजीशन आइसोमेरिज्म। और दूसरे और तीसरे में देखोगे तो पेरेंट चेन ही बदल गई, ये हो जाएगा आपका चेन आइसोमेरिज्म। पेरेंट चेन ही बदल दी, ये हो जाएगा आपका चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा, यहाँ पे सर, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है, इट इज अ पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की गई है, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे चेंज की गई है। ओके, इधर बताओ। सर ये भी आसान सा सवाल है, ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ खेला जा रहा है, पेरेंट चेन तो सेम है, तो ये आपस में पोजीशन आइसोमर है सारे एक दूसरे के, डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ यहाँ पे छेड़खानी हो रही है, तो ये क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और जो ये वाले क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? नेक्स्ट क्लास में इसका और स्ट्रक्चरल का कैलकुलेशन का डिस्कशन देखते हैं, है ना? और इनको भी हम नेक्स्ट क्लास में आपका करेंगे, नेक्स्ट क्लास। चलो, अब आ जाओ, आज क्लास का जो मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज अवर कैलकुलेशन। एक बात बता दूं, ये प्योर मजदूरी है, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दिस इज प्योर मजदूरी, प्योर मजदूरी है, प्रॉपर मजदूरी है। हाँ, कुछ स्टेप्स जरूर हैं, एक सिस्टमेटिक तरीका जरूर है, बट फिर मजदूरी तो मजदूरी है ना? तो चुपचाप स्टेप्स लिखते हैं और मजदूरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चुपचाप स्टेप्स लिखते हैं एंड देन मजदूरी स्टार्ट करते हैं। सर स्टेप्स क्या है? देखो, पहला स्टेप, डीयू निकालो। डीयू सबको आती है आई गेस, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डीयू निकालो। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सर दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा ड्रॉ लार्जेस्ट पैरेंट चेन फर्स्ट, ठीक है? फिर फिर उसके बाद क्या करूं? देन सक्सेसिवली डिक्रीज नंबर ऑफ कार्बन, number of carbon in parent chain by 1 and substitute
एंड सब्सटीट्यूट द कार्बन्स ऑन पेरेंट चेन, सब्सटीट्यूट द कार्बन ऑन पेरेंट चेन, और इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। एग्जांपल जैसे मिथेन लिया मैंने क्या लिया, मिथेन लिया। सर मिथेन में तो एक ही कार्बन है, तो ये सिर्फ एक कंपाउंड होगा, इसका कोई भी एज सच आइसोमर इसका पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर मैंने बोला इथेन ले लूं, अगर इथेन ले लूं, अगर आप बोलोगे सर इथेन का भी कोई भी इसके अलावा और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसका भी एक ही होगा। मैंने बोला ठीक है, इसका भी एक ही होगा। अच्छा, फिर मैंने बोलूं अगर मैं प्रोपेन ले लूं तो, अगर मैं प्रोपेन ले लूं तो सर प्रोपेन का भी कुछ ऐसा मामला है नहीं, प्रोपेन में भी आपका एक ही बनेगा, क्योंकि आप तीन कार्बन के एक ही लाइन में अरेंजमेंट डाल सकते हो और आपका कुछ नहीं बन सकता। अच्छा, इसके बाद मैंने बोला अगर मैं ब्यूटेन ले लूं तो, ये था CH4, ये है C2H6, ये है C3H8, और अब मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया C4H10। अगर मैं बोलूं ब्यूटेन ले लूं तो सर इसके हम क्या कर सकते हैं, देखो सर इसके हम ऐसा कर सकते हैं, तो एक तो हम आपने बोला सबसे पहले डीयू निकाल लेते। मैंने इन तीनों में डीयू क्यों नहीं निकाली, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया, तो डीयू निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं अगर डीयू निकालू तो एक चीज बताओ मुझे, अगर चार कार्बन है, चार कार्बन को अगर चार कार्बन का अल्केन है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए सर, 4 to the 8 + 2, 10 हाइड्रोजन चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे 10 हाइड्रोजन मेरे पास है, डीयू मेरी जीरो है, डीयू मेरी जीरो है। जीरो डीयू का क्या मतलब समझते हैं आप लोग, सर जीरो डीयू मतलब नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड एंड नो रिंग, नो पाई बॉन्ड एंड नो रिंग। ठीक है, डीयू इक्वल्स टू जीरो का मतलब है नो पाई बॉन्ड एंड नो रिंग। ओके, ठीक है। अब चलो पहला स्टेप हो गया, डीयू निकाल दिया। अब आओ ड्रॉ द लार्जेस्ट पेरेंट चेन फर्स्ट। सर चार कार्बन की पेरेंट चेन पहले ड्रॉ करेंगे, लोग बना दे, ये चार कार्बन की पेरेंट चेन बना दी। अब बताओ क्या मैं इसको तीन कार्बन का बना के एक को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं तीन कार्बन की पेरेंट चेन बना के एक को उस पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अगर ये मिथाइल में यहां लगाता तो ये सेम हो जाता पहले की तरफ, पर मुझे तो डिफरेंट चाहिए, तो मैंने क्या किया, तीन की पेरेंट चेन लगा दी, यहां बीच में लगा दिया। क्या अब मैं दो कार्बन की पेरेंट चेन लेके इन दो का ऐसा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो, पर ये सेम बन जाएगा ये। अच्छा, इसका मतलब हुआ एन ब्यूटेन के लिए, सॉरी ब्यूटेन के लिए, दैट इज C4H10, आपका जो आइसोमर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके दो, आपके आइसोमर्स कितना आ रहे हैं ब्यूटेन के लिए, दो। ओके, ठीक है, और ये दो वो आइसोमर्स, क्लियर। अच्छा, अगर ऐसा ही सेम काम मैं करूं C5H12 के लिए, C5H12 के लिए मैं ऐसा ही सेम काम करूं, तो सबसे पहले आप बोलोगे, एक बार आप इसको ट्राई करें, पॉज करें, ट्राई करें। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा। नाउ इसके लिए आप बोलोगे सर पहले सबसे पहले तो हम इसकी डी निकालेंगे, जो कि हमें दिखाई दे रही है, ये एक सिंपल अल्केन है, तो इसकी डी जीरो है। बिल्कुल सही, इसकी डी कितनी है, जीरो है। अच्छा, जीरो डी है, तो सबसे पहले लार्जेस्ट पेरेंट चेन ड्रॉ करो। सर लार्जेस्ट पेरेंट चेन वुड बी ऑफ 5 कार्बन, हमने वो ड्रॉ कर दी, 5 कार्बन की पेरेंट चेन ड्रॉ कर दी। अच्छा सर अब क्या करें, 5 कार्बन की पेरेंट चेन ड्रॉ कर दी। अब देखो, अब 4 कार्बन की बनाओ, 4 कार्बन की करके मिथाइल को सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा अब बताओ, एक बात बताना, इस 4 कार्बन की पेरेंट चेन में ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन पे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां लगा दिया या यहां लगा दिया तो पेरेंट चेन 5 कार्बन की हो जाएगी, तो टर्मिनल पे नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, टर्मिनल पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, सब्स्टिट्यूट द कार्बन ऑन पेरेंट चेन बट नॉट ऑन टर्मिनल कार्बन। आपको समझ आया टर्मिनल कार्बन पे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर पुराना ही कंपाउंड बन जाएगा। नॉट ऑन टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन पे आपको नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसका मतलब कहीं बीच में करेंगे, और बीच में करेंगे तो उसके लिए भी देखो, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये कंपाउंड बनेगा, और अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये कंपाउंड बनेगा। एक बात बताओ, क्या ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम है, हाँ सर, ये 1 2 3 4 दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, एंड 1 2 3 4 दिस इज ऑल्सो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो यहाँ दोनों में से किसी एक पोजीशन पे मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ये तो 4 की पेरेंट चेन थी, तो एक सब्स्टिट्यूट करना था। अगर मैं 3 की पेरेंट चेन बना दूं तो अब मुझे 2 कार्बन सब्स्टिट्यूट करने हैं, और मैं टर्मिनल पे नहीं लगा सकता, तो 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट करने के क्या तरीके हैं सर, या तो आप इथाइल लगा दो, या तो आप 2 कार्बन एक साथ लगा दो, और या तो आप 2 कार्बन अलग अलग लगा दो, ऐसे। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर आपने एक सेकेंड, एक चीज बताओ, हाँ, अगर आपने ये इथाइल लगा दिया तो एक बात ध्यान सुनो, इसका नामकरण करो सर, 1 2 3 4, अरे ये तो पुराने वाले की तरह आ गया, 1 2 3 4, राइट, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज आल्सो 2 मिथाइल ब्यूटेन।
ब्यूटेन। मतलब इस प्रोपेन पे हम इथाइल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते बिकॉज पहले हमने वैसा काम कर दिया है, राइट। तो मतलब जो यहाँ पे 3 की चेन में 2 सब्स्टिट्यूट करने वाले आएंगे वो सिर्फ यही वाले हो सकते हैं, इथाइल आप ऐसे नहीं लगा सकते। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि सर जो हमारा पेंटेन है, पेंटेन के हमारे 3 आइसोमर्स आ रहे हैं। पेंटेन के कितने आइसोमर आ रहे हैं बेटा? पेंटेन के आपके आ रहे हैं आइसोमर, 3 आइसोमर आ रहे हैं। ओके ना, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलते हैं थोड़ा, और आते हैं हम पे C6H14 पे। C6H14 बात है, बताओ इसका डी कितना है बताओ? सर इसकी डी है 0। इसका डी कितना है? 0 है। अच्छा, 0 डी। मैक्सिमम पेरेंट चेन कितने कार्बन की बन सकती है? 6 कार्बन की बन सकती है, बना दो। 6 कार्बन की पेरेंट चेन बन गई, राइट। 6 कार्बन की पेरेंट चेन बन गई। अब क्या हो सकता है? सर अब 5 कार्बन की पेरेंट चेन बन सकती है और एक मिथाइल मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो, टर्मिनल पे नहीं कर सकता, ये लोकेशन काट दो। सर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, नंबरिंग इनकी सेम है, तो ये दोनों कार्बन सेम है, और एक ये वाला कार्बन है। तो अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से किसी भी एक पे लगा दूं वो मिथाइल, यहाँ पे लगा दिया लेट, और ये वाला अलग है तो यहाँ पे लगा दिया। तो इस 5 कार्बन पे मैं 2 जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ जिससे मुझे नया कंपाउंड मिलेगा। तो अभी मैं कर देता हूँ इसको 2 जगह सब्स्टिट्यूट, एक यहाँ पे, ठीक है। 2 जगह मुझे मिथाइल सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक मैं कर देता हूँ यहाँ पे, एक मैं कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। 5 मेंबर में इतने बने। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सर अब आप 4 की ले लो। लो, ये मैंने ली 4 की चेन। 4 की चेन में मुझे 2 चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है। अच्छा, मैं इथाइल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। अगर मैंने इथाइल सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वो इन दोनों में से ही एक बन जाएगा, तो इथाइल में नहीं कर सकता। तो अब मैं मिथाइल सब्स्टिट्यूट करूंगा। कैसे करूंगा? या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ध्यान सुनो, दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे लगा दूं, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ सेम है, क्योंकि ये दोनों कार्बन सेम है, टर्मिनल पे नहीं लगा सकता। तो या तो दोनों मिथाइल को एक साथ लगा दूं, या दोनों मिथाइल को ऐसे अलग अलग लगाऊं। इसके भी मेरे पास 2 तरीके हैं, राइट। 2 तरीके हैं मेरे पास कि मैं दोनों मिथाइल को एक साथ लगा दूं, या तो दोनों मिथाइल को ऐसे अलग अलग लगाऊं, ठीक है। या तो दोनों मिथाइल को एक साथ लगा दूं, या तो दोनों मिथाइल को अलग अलग लगा दूं, ठीक है। 4 की चेन हो गई, 4 की चेन हो गई। क्या 3 की चेन में, 3 कार्बन की पेरेंट चेन में जहां टर्मिनल्स पे नहीं लगा सकते, क्या 3 मिथाइल लगाना पॉसिबल है? क्या इसके 5 बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं? सर तो यहाँ पे 3 की चेन में कोई भी आइसोमर नहीं पॉसिबल है। 3 की चेन में यहाँ पे कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसके कितने आइसोमर आ जाएंगे आपके? इसके कितने आइसोमर आ जाएंगे? सर इसके मेरे पास आ जाएंगे 5 आइसोमर। इसके मेरे पास कितने आइसोमर आ जाएंगे? 5 आइसोमर आ जाएंगे, ठीक है। तो हेक्सेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है आपके पास? 5 आइसोमर्स आपके पास हेक्सेन की पॉसिबल है। हेक्सेन के आपके पास बेटा पूरे 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। हेक्सेन के आपके पास 5 आइसोमर्स पॉसिबल है। अच्छा, ओके। अब बताओ, अब बताओ, अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर क्या हमें हमेशा ही ऐसा करना होगा? क्या हमें हमेशा, हमेशा ही हमें ऐसा करना होगा कि हम इसको लिखते जाएं, लिखते जाएं ऐसे, और हम आइसोमर निकालते जाएं? क्या ट्रिक है इसकी? क्या इसकी कोई ट्रिक है? हाँ, इसकी बिल्कुल एक ट्रिक है। तो दैट इज स्ट्रक्चरल। ये मैंने आपको निकालना सिखाया अभी, ये मैंने आपको निकालना सिखाया, निकालते कैसे हैं, ठीक है। और बाकी अल्केन्स की एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ फर्स्ट 10 अल्केन्स, फर्स्ट 10 अल्केन्स, फर्स्ट 10 अल्केन्स। तो आप ऐसे लिखेंगे कुछ CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22। और इनके आइसोमर्स आप कुछ ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 1 1। इसके कितने थे? 2, 1 1 1 2 3 5, है ना। 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75। ऐसे आप याद कर सकते हो। दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ फर्स्ट 10 अल्केन्स। तो क्या कैसे याद कर सकते हो? 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75। 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75, है ना। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई यहाँ तक। हेक्सेन का आपको होमवर्क है, आप करके लाना, है ना। करना चाहो कर लेना, बाकी मैंने आपको बता दिया। इसके 9 होता है, फिर यहाँ 18,
ऑक्टेन के 18, नोनेन के 50 था, सॉरी 35, और डेकेन के आपके पास 75 होते हैं। ठीक है, डेकेन के आपके पास 75 होते हैं। निकालना मैंने आपको सिखा लिया। ठीक है, निकालना मैंने आपको सिखा लिया। नाउ यू विल से वन थिंग दैट सर ये तो आपने अल्केन्स के ही बताया, है ना। तो बेटा अब मैं आपको क्वेश्चंस लाता हूँ, है ना, क्वेश्चंस लाता हूँ और उन्हें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मैं लाता हूँ और उन्हें हम डिस्कस करते हैं। ओके ओके, सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फाइंड करने हैं इन सब के, है ना। तो ज्यादा नहीं है, आई मीन आपका एनसीईआरटी के भी जितने सवाल हैं देखो, हेलो एल्केन हेलोरीन वाला पार्ट, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, देन योर ये बेंजीन वाला पार्ट है, अमाइंस वाला पार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट हो जाएगा, और ये अल्कोहल फिनोल ईथर वाला पार्ट या अल्डिहाइड कीटोन जो भी है ना। तो काइंड ऑफ एनसीईआरटी के ही मतलब मैक्सिमम सवाल वी हैव। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हर लाइन में आई विल शो हाउ टू अटेम्प्ट। ये ऊपर के एक दो तीन चार तो हमने किया, राइट, इनके हम आंसर लिख सकते हैं, हमने पढ़ा भी था ये कि मिथेन का एक आइसोमर, इथेन के एक, प्रोपेन, देन ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ऐसे करके ना। तो क्या कैसे याद किया था, 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75। ठीक है, तो प्रोपेन का देख लो कितना होता है, प्रोपेन का 1 होगा, ब्यूटेन के आपके 2 होते हैं, पेंटीन के आपके 3 होते हैं, हेक्सेन के आपके 5 होते हैं, और ये हेप्टेन के कितने होते हैं आपके 9 होते हैं, है ना। तो आई गेस हेक्सेन तक मैंने आपको बना के भी दिखाए थे। अप्रोच आपको पता चल गई कि डीओ निकालनी है सबसे पहले, लार्जेस्ट पेरेंट चेन पहले बनानी है, और सक्सेसिवली डिक्रीज करना है कार्बन का नंबर पेरेंट चेन में, और सब्स्टिट्यूट करना है कार्बन को पेरेंट चेन पे, बस ये करना है। ठीक, तो लेट्स राइट द आंसर फॉर दिस, दैट वाज 1 2 3 5 नहीं, ठीक है, 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75, इसका आंसर है। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। एक मैं आपको ये वाला करके बताऊंगा, दैट इज C4H9Cl। एक हम ये करते हैं C4H8Cl Br। एक हम ये करते हैं C5H12O। एक हम करते हैं आपका C5H8। ठीक है, C5H8 करते हैं, और आपके हम करते हैं C4H11N। ये मतलब मैं रैंडम चूज कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि वो यही कर रहे हो बस, और एक ही चूज करते हैं C4H8 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये मैं आपको अटेम्प्ट करके बता रहा हूँ। अच्छा, डिस्कशन इसका कैसे रहेगा देखो, जो हम अगला लेक्चर लेंगे उसमें इतना पार्ट ले लूंगा, विद दैट प्रीवियस जो हमारा बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये, फिर उसके बाद है ना, ऐसे करके हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम इसको क्या करेंगे बेटा, फिनिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अवर C4H9Cl। ठीक है, स्टार्ट करते हैं C4H9Cl के साथ, और C4, ठीक, इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक ये है, एक ये है, लेट्स टेक देम टू द नेक्स्ट पिच। चलो, उधर हो गई थोड़ी देर, इसको अभी इसके लिए डील कर रहे हैं। ठीक, इट इज अवर C4H9Cl। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जब भी हेलोजन आता है वो एक एच लेके जाता है ना, एक एच को रिप्लेस करके हेलोजन आता है। तो अगर मैं इसकी डीओ निकालने के लिए इसको करूँ तो क्या ये C4H10 है, क्योंकि हेलोजन हटाऊंगा तो एक एच आएगा, C4H10। और क्या C4H10 देखने से लग रहा है ये ब्यूटेन का फॉर्मूला होगा, हाँ सर। तो इसकी जो डीओ है कितनी हो जाएगी, इसकी डी हो जाएगी 0। इसकी डी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं, डी हमने 0 प्रूव कर दी, यस ना। 4 कार्बन की पेरेंट चेन, ठीक है। अच्छा, इस पे कितनी जगहों पे, अब देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ना Cl, अब देखो 4 कार्बन की पेरेंट चेन पे Cl कहाँ कहाँ लग सकता है, सर एक यहाँ लग सकता है, एक यहाँ लग सकता है, दो जगह लग सकता है। कुछ महानुभाव होंगे वो बोलेंगे यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ। देखो एक बात बताओ, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है, ठीक है, और ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है ना। इसको मैं लिख ही लेता हूँ। देखो, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये दोनों कार्बन क्या है, सेम कार्बन है। सर ये स्माइल कर रहा है, बिल्कुल बेटा, तुम भी करोगे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। और ये वाला फिर क्या है आपका, ये वाला और ये वाला भी आपका क्या है, सेम है। इसका क्या मतलब है, सर या तो Cl यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, दोनों जगह मत लगाना, वो सेम होगा। IUPAC नेम लिख के चेक कर लेना। और सर या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगाओ, एक जगह पे लगाओ, तो लगा देते हैं। हमने देख लिया इस ब्यूटेन पे दो जगह Cl लग सकता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लगा के। एक लगेगा इधर बाहर, और एक लगेगा यहाँ पे अंदर, ठीक है।
4 कार्बन की अगर चेन होगी तो उसमें 2 जगह सीएल ऐसे लग सकता है। अच्छा, अब 3 की चेन देख लो। अच्छा, अब 3 की चेन जैसे तुमने बनाई, अब तुम्हें क्या देखना है सर? मुझे सबसे पहले पेरेंट चेन कार्बन की कंप्लीट करनी, मतलब जो भी साइड चेन या पेरेंट चेन है कार्बन की कंप्लीट करनी, उसके बाद मैं सब्सटेंट देख लूंगा। तो अगर मैं इस पे बनाऊं तो ये मेरा 3 मेंबर में ब्यूटेन का अरेंजमेंट या 4 कार्बन का अरेंजमेंट 3 कार्बन की पेरेंट चेन में कुछ ऐसा दिखता है। वेरी गुड। अब इसमें भी सर सीएल लगाने की 2 जगह है। हाँ, इसमें क्या है देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये तीनों सेम है। इस कलर से लिख रहा हूँ, सेम है। ठीक है, और ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, ये वाला बीच वाला अलग है ना? ग्रीन वाले और पिंक वाले तीनों सेम है, ग्रीन वाला डिफरेंट है। तो इसमें भी हमारे पास 2 अरेंजमेंट है सीएल लगाने के। 2 अरेंजमेंट है सीएल लगाने के, ध्यान से देखो इस बात को। देखो, एक बाहर लग सकता है, एक पेरिफेरी वाले कार्बन पे, तीनों सेम है तो कहीं पे भी लगा दो, और एक ऐसे अंदर वाले कार्बन। ठीक है, और जैसे ही आपने ये किया, आपका आंसर कितना आ रहा है? आपके 4 आ रहे हैं, क्योंकि देखो अब पेरेंट चेन 3 से छोटी में, 4 कार्बन में 3 से छोटी पेरेंट चेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक कार्बन पे मुझे 2 कार्बन लगाने ही पड़ेंगे। अगर मैं 2 की पेरेंट चेन कर दूं, तो एक कार्बन इस पे लगा दूं, एक इस पे लगा दूं, ये तो ब्यूटेन ही है, सेम ये बन गया है ना? तो 3 कार्बन की पेरेंट चेन को मैं और छोटा नहीं कर सकता। चलो इतना भी समझ आ गया। इसीलिए प्रोपेन के शायद आइसोमर्स कितने होते हैं प्रोपेन के? बस एक ही होता है, वही होता है खुद। ठीक है, अच्छा तो क्या आप समझे? इसके आए आपके 4। इसका आंसर है बेटा 4। लेट्स कम टू दिस वन। लेट्स कम टू दिस पार्ट। तो इसमें भी वही है। अगर मैं ये सी एल बी आर दोनों, इन दोनों सी एल बी आर को हटाऊंगा, है ना? अगर मैं इन दोनों सी एल बी आर को हटाऊंगा तो क्या मुझे 2 एच मिलेंगे? यस। तो क्या इसका भी हो जाएगा C4H10? क्या ये भी C4H10 हो जाएगा? हाँ। डी बताओ कितनी है सर? इसकी भी डी होती है 0। ठीक है, अब देखो आ जाओ। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का थोड़ा सा रूल चेंज होगा, और बहुत ही ज्यादा चेंज होगा। हमारे पास दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखना। एक बार मैं क्या कर दूं कि यहाँ सी एल लगा दूं, यहाँ बी आर लगा दूं, दोनों सी एल बी आर एक ही कार्बन पे लगा दूं। दोनों सी एल बी आर क्या करूं? एक ही कार्बन पे लगा दूं। एक सेकेंड। ठीक है, दोनों सी एल बी आर में क्या करूं? एक ही कार्बन पे लगा दूं। अच्छा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि सी एल को मैं यहाँ पे फिक्स रखूं, सी एल को मैं यहाँ पे फिक्स रखूं, और बी आर यहाँ पे लगा दूं। सी एल को फिक्स रख के बी आर यहाँ पे लगा दूं। अच्छा, और सी एल को फिक्स रख के बी आर यहाँ पे लगा दूं। अच्छा, और सी एल को फिक्स करके बी आर यहाँ पे। इतनी बात समझ आई? मैंने क्या बोला? एक बार सीएल को फिक्स कर लो, और सीएल को फिक्स करने के बाद बीआर को चेंज करो। देखो सीएल को यहाँ पे फिक्स किया, और इसके बाद बीआर चेंज किया। पहले बीआर यहाँ पे, फिर बीआर यहाँ पे, फिर बीआर यहाँ पे, फिर बीआर। क्लियर? अब एक काम करते हैं, एक बार बीआर को फिक्स रखते हैं और सीएल चेंज करते हैं। राइट, बीआर को फिक्स करते हैं, सीएल चेंज करते हैं। पर एक बात बताओ, अगर मैंने सीएल यहाँ पे लगाया, तुम बोलोगे सर ये 1 2 पोजीशन पे है, यहाँ भी ये 1 2 पोजीशन पे, पर बेटा नंबरिंग करोगे तो 1 क्लोरो है और यहाँ पे 1 ब्रोमो है ना? 1 पे यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे 1 पे ब्रोमो है, तो ये बन सकता है इसका मतलब। अच्छा, अच्छा, और देखो, हम ब्रोमीन फिक्स रख रहे हैं राइट अभी। तो अगर मैं इसके भी 4 लूं ऐसे, तो ब्रोमीन 1 क्लोरीन 2, ब्रोमीन 1 क्लोरीन ऐसे 3, राइट? ब्रोमीन 1 क्लोरीन ऐसे 3। अच्छा, अब एक इसको हटा दो। अब यहाँ पे, अब अगर मैं ये बना दूंगी 1 4, सर अब परंतु ये सेम हो जाएगा, यहाँ भी 1 4 है, यहाँ भी 1 4 है, तो ये दोनों क्या है? सेम है। आईयूपीसी नेम उनका सेम आएगा, तो इसको हटा। तो मतलब हमने इसको कैसे बनाया? अभी पेरेंट चेन 4 कार्बन के कैसे बनाए? हमने बोला 2 सब्सटेंट है, तो पहले इनको एक ही कार्बन पे लगा दो ऐसे। पहले इनको एक ही कार्बन पे लगा दो ऐसे। अच्छा, फिर क्या करो सर? फिर सीएल को फिक्स रख के बीआर को चेंज करते रहो, बीआर को चेंज करते रहो, और फिर सर बीआर को फिक्स रख के सीएल को चेंज करो। उसमें आपके सिर्फ यही 2 पॉसिबल आएंगे जो डिफरेंट होंगे, बाकी आपका ये वाला और ये वाला सेम। ठीक है, अब 3 कार्बन की पेरेंट चेन की बात करें, तो 3 कार्बन में भी मेरे ख्याल से सेम ही रहने वाला है। अच्छा रुको ना, पहले अभी इसमें एक और डिस्कस करते हैं ना। एक और बन सकता है सर, ऐसे करो, सीएल भी यहाँ, बीआर भी यहाँ। पहले हमने दोनों को टर्मिनल पे लगाया था, अब हमने दोनों को मिडल पे लगा दिया, सेम। इसमें बस एक और बन सकता है, इसमें एक और बन सकता है कि सीएल यहाँ और बीआर यहाँ। ठीक है, एक और इसमें बन सकता था, दैट इज सीएल यहाँ, बीआर यहाँ। तो सर 4 मेंबर की रिंग में तो यही आपके पॉसिबल है, 4 मेंबर की रिंग में आपके
कितने ही पॉसिबल। ठीक है, 4 मेंबर की रिंग में आपके कितने ही पॉसिबल। ठीक, अब आते हैं 3 मेंबर की रिंग की बात करते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे 3 मेंबर वाली रिंग, बोल रहा हूँ सॉरी, चेन, 3 कार्बन की पेरेंट चेन। तो क्या कर सकते हो सर, इसमें भी हम सेम कर सकते हैं कि Cl यहाँ, Br यहाँ, Cl यहाँ कर सकते हैं और Br यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं सर, और कर सकते हैं Cl को फिक्स करो और Br को किसी दूसरे टर्मिनल पे लगा दो। Cl फिक्स करके Br को किसी दूसरे टर्मिनल पे लगा दो। ठीक है, Cl को यहाँ पे फिक्स करो, Br को दूसरे, अच्छा यहाँ पे अगर मैं Br फिक्स करता और Cl कहीं और लगाता, यही बनता। हमने तो कहीं और लगाना है। ठीक, अच्छा, और इस दूसरे को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये दोनों पोजीशन सेम थी, तो या यहाँ लगाओ, एक ही बात थी, इसलिए मैंने कहीं भी लगा दी। अच्छा, और क्या बन सकता है बताओ इसमें, और क्या बन सकता है सर, और ऐसा बन सकता है कि Cl को फिक्स करके Br यहाँ। अच्छा, और इसमें एक और पॉसिबल केस है सर, दैट इज, एक और पॉसिबल केस इसमें मुझे दिख रहा है, दैट इज Br यहाँ लगा दिया और Cl यहाँ, Br यहाँ लगा दिया, Cl यहाँ लगा दिया। अच्छा, बीच वाले कार्बन पे अगर ऐसा होता है, जो आइसोब्यूटेन होता है, इसमें यहाँ एक ही हाइड्रोजन होता है, तो एक ही हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो Br लगा दो या तो Cl लगा दो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब कोई और पॉसिबिलिटी क्या सोच लो, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने बोला ब्यूटेन के यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, फिर इसको फिक्स करके ये यहाँ 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 लगा दो, फिर इसको फिक्स करके इसको यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ पे लगाओगे तो सेम मिल जाएगा, नहीं बना वो इसलिए। फिर 3 नंबर में बोला 2 यहाँ लगा दो, और फिर एक यहाँ लगा के एक यहाँ लगाओ, और एक यहाँ लगा के एक यहाँ लगाओ, इनको इंटरचेंज भी कर दो आपस में, यहाँ पे क्या। और फिर 4 मेंबर में और थे कि दोनों बीच वाले पे लगा दो, और एक यहाँ लगा के एक यहाँ। ठीक है, एक यहाँ लगा के एक यहाँ लगाओ। सो ये था आपका टोटल। अब गिन लेते हैं कितना आ रहे हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 12। ठीक है, टोटल आपके कितना आ रहे हैं 12। C4H8Cl Br के कितना आ रहे हैं 12, तो इसके आ रहे हैं 4, इसके आ रहे हैं 12। कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, टोटल डिफरेंट होंगे, आगे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे टोटल कैसे निकाल। अच्छा, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज C5H12O and C5H, राइट, C5H12O and C5H, यहाँ पे आ जाओ। C5H12O and C5H, है ना, कोई सा भी कर लो पहले। चलिए, ध्यान देना, है ना, आपको मेरी बात पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपको मेरी बात पे बेटा ध्यान देना पड़ेगा। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। चलो देखो सर, C5H12O की बात करते हैं पहले बार। तो इसमें एक बात होगा, ऑक्सीजन के आने से कोई फर्क पड़ता है? ऑक्सीजन इज अ बाईवेलेंट ग्रुप, ऑक्सीजन इज अ बाईवेलेंट ग्रुप, क्या उसके आने से कोई फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता, उसके आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन के आने से सर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं इसको नॉर्मली लिख सकता हूँ, इट इज C5H12। इसको जब तुमने गौर से देखा होगा तुम, और इसकी डी की तरफ तुम देखो कि इसकी डी कितनी है। 5 कार्बन का अगर मेरे पास कोई अल्केन होता, 5 कार्बन का अगर मेरे पास कोई अल्केन होता, तो उसमें 12 ही हाइड्रोजन होता। इसका मतलब है इसकी डी कितनी है, देख के ही पता चल रहा था, इसकी डी 0। अच्छा, 0 डी है, एक ऑक्सीजन है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये बताओ, पॉसिबिलिटीज बताओ। 0 डी विद 1 ऑक्सीजन, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? एल्कोहल, यस एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल्स और ईथर्स, एल्कोहल एंड ईथर, राइट। तो अगर कोई अल्केनॉल है, या मतलब डी यू जीरो के, जीरो, डी यू अगर आपकी 0 है और उसके साथ अगर आपका ऑक्सीजन है आपके पास, तो दो पॉसिबिलिटीज है, एल्कोहल या ईथर, एल्कोहल या ईथर। तो दोनों बना के देखिए, पहले एल्कोहल्स बनाते हैं, फिर हम ईथर बनाएंगे, है ना, पहले एल्कोहल बनाएंगे फिर हम ईथर बनाएंगे। आ जाओ चेक करो। तो 5 कार्बन की पेरेंट चेन, अब देखो कहाँ पे, यहाँ पे भी लग सकता हूँ, यहाँ पे देखो वही बात है, ये और ये सेम है, और ये और ये सेम है, तो इन दोनों में से किसी भी एक पे लगाओ, और इन दोनों में से किसी भी एक पे लगाओ, टोटल 3 मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। और ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखो, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। ठीक है, 5 मेंबर की जो मेरे पास कार्बन चेन थी, उसमें मैं ऐसे 3 जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ।
अच्छा, अब 4 की बनाओ, और 4 पे हमने सबसे पहले क्या सीखा था? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना दैट इज अवर वर्ड, कार्बन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लगा दो। अच्छा, कार्बन सब्स्टिट्यूट करने की भी दो जगह है क्या? यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो। अगर हमने बाहर लगा दिया टर्मिनल पे, हमने बोला था नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? ये बन जाएगा। तो हमें यहीं पे लगाना पड़ेगा। अरे यहाँ पे भी सर दो पोजीशन है, पर बेटा ये दोनों क्या है? सेम है। 1 2 1 2 दोनों पोजीशन सेम है, तो यहाँ पे लगा दो। अब इस पे देखो OH लगाने की कितनी पॉसिबिलिटी है सर? एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, चार यहाँ पे। अगर आप देखोगे इस कार्बन से ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, तो काइंड ऑफ ये दोनों पोजीशन सेम हो गई। और आप देखना इन दोनों पोजीशन के अलावा कोई भी पोजीशन यहाँ पे सेम नहीं है। इन दोनों पोजीशन के अलावा कोई भी पोजीशन सेम नहीं है। तो या तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो। बाकी 1 2 3 4 चार जगह आप लगा सकते हो। चार जगह आप लगा सकते हो कुछ इस प्रकार से। OH OH OH, अभी अल्कोहल डील करें ना, राइट? ठीक है, 5 मेंबर हो गया, 4 मेंबर हो गया। लेट्स कम टू द 6 मेंबर, सॉरी 3 मेंबर। 3 मेंबर है, 3 मेंबर में सबसे पहले 5 कार्बन पूरे करने के लिए ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, दो को। राइट, दो को ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, अब बताओ इसमें कहाँ कहाँ पे कर सकते हो? सर इसमें तो बस भारी कर सकते हैं, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं यहाँ पे, पर ये सर चारों सेम है। ये चारों क्या है? सेम है। तो एक ही जगह लगेगा, जो कि कहीं पे भी लगा दो, सेम बात रहेगी। तो एल्कोहल्स के हमारे पास हमने ऐसे बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमने एल्कोहल बनाए। ईथर आ जाओ। सर ईथर में हम कैसे मतलब अप्रोच करें? सबसे पहले एक काम करो, एक साइड अपना CH3 ले लो, और दूसरी साइड 4 कार्बन की रिंग चेन ले लो, 4 कार्बन की चेन ले लो कुछ इस प्रकार से। 1 2 4 OCH3। ठीक है, अब इसी साइड खेलते रहो। इस साइड की जो ये 4 की पेरेंट चेन है, इसको 3 की पेरेंट चेन बनाओ। ठीक है, अब बताओ इसमें कहाँ कहाँ मिथाइल डाल सकते हो? बाहर नहीं डालेंगे, वही बन जाएगा सेम। या तो मैं यहाँ डाल दूं, या तो मैं यहाँ डाल दूं। तो दो जगह मैं इसमें मिथाइल को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। या तो मैं मिथाइल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, या तो मैं मिथाइल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं। ये होगी 3 की पेरेंट चेन। ये मेरी 3 की पेरेंट चेन। अच्छा, इस साइड क्या मेरी 2 की पेरेंट चेन बन सकती है? हाँ सर। जो ये वाला मिथाइल है, मैं इसको यहाँ भी तो लगा सकता हूँ सीधे। तो अगर मैं इस साइड 2 की पेरेंट चेन लूँ, लाइक दिस, और यहाँ पे CH3, तो मैं अपने दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे बेटा आपका सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों को आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ओके। अच्छा, अब इस साइड और नहीं खेल सकता, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस साइड मिथेन की जगह इथेन कर दूं, उस साइड मिथेन की जगह इथेन कर दूं। तो उस साइड 2 कार्बन आएंगे, तो इधर कितने रहेंगे? 3। तो कुछ इस प्रकार से 3 और ऐसे। अच्छा, इधर और कैसे खेल सकते हो? इधर हम ये कर सकते हैं कि जो आपका ये है, ये वाला पार्ट है, इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, मतलब यहाँ 2 की चेन ले लूं कुछ ऐसे, और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, और इसके बाद और कुछ मैं नहीं कर सकता। इसके बाद और कुछ मैं नहीं कर सकता। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ 3 यहाँ 2, अगर मैं यहाँ 2 कर दूं, यहाँ 2 कर दूं, और यहाँ 3 कर दूं, सेम एज दिस, तो सेम हो जाएगा। अरे भैया ये मेटामर है, एक साइड 3 है, दूसरी साइड 2 है, और तुम बोल रहे हो एक साइड 3 कर दो, दूसरी साइड 2 कर दो। भैया सेम है वो बात, ये बात क्या है? सेम है। तो इसके आगे आप इसमें नहीं जा सकते। दिस वॉज योर लास्ट। तो ईथर कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, और ये थे 8। तो देख लो, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 8 एल्कोहल हैं, 6 ईथर हैं, टोटल 14। टोटल 14 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपके आए हैं। टोटल 14 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपके आए हैं। ना, लेट्स कम बैक टू द C5H8 पार्ट। अच्छा बताओ सर, 5 कार्बन की अल्केन को 12 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। 5 कार्बन का अल्केन होगा तो 12 हाइड्रोजन चाहिए, हमारे पास सिर्फ 8 है। डीओ निकालेंगे, 12 - 8/2, यह जाएगा आपका 2। डीओ आपकी 2 आ रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 डीओ? सर इसमें ऐसा हो सकता है, एक मतलब सॉरी 2 पाई बॉन्ड। क्या हो सकता है? 2 पाई बॉन्ड। अच्छा, और क्या हो सकता है? एक पाई प्लस एक रिंग, एक पाई प्लस एक रिंग, और 2 रिंग।
बाईसाइक्लो होगा कुछ, दो रिंग है ना, कुछ बाईसाइक्लो हो सकता है, बाईसाइक्लो डेफिनेटली हो सकता है, बाईसाइक्लो आपका डेफिनेटली हो सकता है। बात समझ आई, बात समझ आई। यस सर। ठीक है, तो क्या हो सकता है, दो पाई बॉन्ड हो सकता है। अच्छा, दो पाई बॉन्ड में भी क्या क्या हो सकता है, दो पाई बॉन्ड में भी क्या हो सकता है, या तो दो डबल बॉन्ड हो और या तो एक ट्रिपल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं सबसे सॉर्टेड। तो कुछ ऐसा बनाओ, बाहर बना दे ट्रिपल बॉन्ड, एक दो तीन, एक दो तीन, चार पांच, पांच। अच्छा, अगर बीच में बनाऊं, बीच में बनाऊं, रुको ना, टेढ़ा ही बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है ना, टेढ़ा ही बना लेते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ सकते हैं, एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, ये वाला वो वाला सेम हो जाएगा। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी, एक ये और एक ये, एक टर्मिनल, एक बीच में। टू पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, टू पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, पांच मेंबर की चेन में टू पॉसिबिलिटी ऑफ, पेरेंट चेन में टू पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रिपल चेन। अगर चार मेंबर की बनाओ तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, यहाँ पे वैलेंसी इसका एक ही हाइड्रोजन भैया, डबल बॉन्ड आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ बाहर पे आ सकता है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस प्रकार से, ट्रिपल बॉन्ड मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया। तो ट्रिपल बॉन्ड बेटा आपकी तीन पॉसिबल है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड की बात करें। अब देखो डबल बॉन्ड की कितनी अपार पॉसिबिलिटीज होती है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, लेकिन मुझे शो यू दैट। देखो, ऐसा हो सकता है ये दोनों डबल बॉन्ड एक साथ है, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों डबल बॉन्ड एक साथ हो, क्यूमुलेटेड टाइम, है ना, दोनों डबल बॉन्ड एक साथ हो। इधर वाले डबल बॉन्ड को फिक्स रख के ये वाला यहाँ चले जाए, राइट, इधर वाले को फिक्स रख के ये वाला यहाँ चले जाए। ठीक है, अब बीच वाले को फिक्स रख के ये यहाँ आ जाए, राइट, बीच वाले को फिक्स रख के यहाँ आ जाए। और तुम अगर सोच रहे हो बीच वाले को फिक्स रख के इसको यहाँ डाल दो, मतलब वन टू थ्री, वन थ्री में बोल रहे हो, तो यहाँ भी नजर फिरा लेना, ये भी वन थ्री है, ये भी क्या है, वन थ्री है। तो अल्कीन कितनी पॉसिबल है बताओ, अल्कीन कितनी पॉसिबल है पांच मेंबर में, दैट इज फोर अल्कीन्स आपकी पॉसिबल है। अच्छा, अब पांच मेंबर का भी चार मेंबर करो, ठीक है? और इस पे एक काम करो, एक अल्कीन यहाँ पे और एक अल्कीन यहाँ पे साथ में बनाओ। हाँ? एक अल्कीन यहाँ पे और एक अल्कीन यहाँ पे डालूंगा। मुझे एक और पॉसिबिलिटी दिखी है, तो इसको मैं खोल के इधर कर लेता हूँ। यहाँ पे दो अल्कीन ऐसे, और या तो ऐसे करो, या तो ऐसे करो, या तो ऐसे करो, सेम बात रहेगी। अच्छा, तो सर क्या यहाँ पे एक अल्कीन अगर यहाँ पे तो दूसरी यहाँ पे आ सकती, नहीं बेटा, यहाँ पे sp पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे कार्बन पहले ही तीन बॉन्ड बना के बैठा है, अब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जिससे ये ऐसा कुछ कर सके। ठीक है, तो चार मेंबर में आपकी ऐसी दो अल्कीन आ रही है, चार मेंबर में कितनी आ रही है, दो अल्कीन। तो क्या हमने दो डबल बॉन्ड कर लिया, दो ट्रिपल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड कर लिया। हाँ, अब करो वन पाई प्लस वन रिंग, वन पाई प्लस वन रिंग। अच्छा, सबसे पहले पांच कार्बन है मेरे पास शायद, हाँ, तो पांच मेंबर की रिंग बनाऊंगा, सबसे बड़ी रिंग सबसे पहले, सबसे बड़ी चेन सबसे पहले। तो पांच कार्बन की रिंग, एक डबल बॉन्ड, यही पॉसिबल है। चार कार्बन की रिंग सबसे पहले मिथाइल सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ डालो, सिर्फ यहाँ पे भी डाल सकते हो, 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 और यहाँ पे, और यहाँ पे सेम हो गया ना, ये दो पोजीशन सेम हो गई, उस मिथाइल के ये दो पोजीशन सेम हो गई। तो आई गेस मैं वन टू थ्री फोर, चार जगह डाल सकता हूँ डबल बॉन्ड कुछ इस प्रकार से, दैट इज वन टू थ्री। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, सबसे बाहर, फिर इधर, और देखो ये वाला और ये वाला सेम। ठीक है, फिर इधर, और फिर कुछ इस प्रकार से चार मेरी ऐसे बन गई। ठीक है, चार मेरी ऐसे बन चुकी है। वैसे अगर देखा देखा जाए, ये वाला किस पे, देखो वन टू थ्री और वन टू थ्री, ओ हो, ये दोनों भी सेम है। अरे भाई साहब, अभी ब्लंडर हो जाता, देखो क्यों सेम है। अगर हमने बोला ये और ये सेम है, भैया ये और ये सेम है, तो उसके बाद ये और ये भी तो सेम ही होगा, समझो ना। इस मिथाइल के प्रेजेंस में इस पे कितना है, देखो वन टू, और ये कितना, वन टू। ठीक है, और यहाँ पे की बात करें तो वन टू थ्री और वन टू थ्री, तो ये भी तो सेम है। हाँ, तो ये दोनों भी क्या आपके लग डिफरेंट सकते हैं, है सेम। सेम दिखाऊं, ये देखो, अगर मैं इसको घुमा दूं, देखो सेम बन गया।
मिरर इमेज नहीं है वो, बस देखो सेम ही तो है ना? ठीक है, तो इसके तीन बन रहे हैं चार मेंबर में। अच्छा, तीन मेंबर की अगर मैं बनाऊं रिंग, साइक्लोप्रोपेन बनाऊं अगर, तो इसमें तो सबसे पहले मुझे मिथाइल सब्स्टिट्यूट करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। दो कार्बन, तीन मेंबर पे दो कार्बन सब्स्टिट्यूट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? सर एक ये तरीका है कि इथाइल, दूसरा तरीका है मिथाइल, तो एक ही मिथाइल ऐसे, दोनों मिथाइल एक ही जगह पे और दोनों मिथाइल अलग अलग जगह पे। तो टोटल तीन तरीके हैं दो कार्बन सब्स्टिट्यूट करने के, पांच में तीन मेंबर की रिंग पे। तो देखो कुछ इस प्रकार से, इथाइल, दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे, और एक इथाइल इधर, एक सॉरी एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल। अब डबल बॉन्ड देखो, इस वाले पे देखो सर, डबल बॉन्ड यहाँ भी डाल सकते हो, डबल बॉन्ड यहाँ भी डाल सकते हो, डबल बॉन्ड यहाँ भी डाल सकते हो, और डबल बॉन्ड यहाँ भी डाल सकते हो। देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो या तो यहाँ डालो या यहाँ डालो, और एक यहाँ तो डाल सकते हो। वन टू थ्री फोर, इसमें चार जगह डबल बॉन्ड डाल सकते हो। इसको मैं यहाँ पे ले लूँ नीचे, चार ऐसे बनाऊंगा, एक चलो ऊपर ही ले लो। ठीक है, अब देखो, तो एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, और एक डबल बॉन्ड इधर, चार ऐसे हो गए। इस वाले पे देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं डाल सकते। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं डाल सकते, तो बची सिर्फ एक पोजीशन ये वाली, इसमें डबल बॉन्ड सिर्फ यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस वाले में बताओ, इस वाले में अगर हम ध्यान से देखें, एक सेकंड, हाँ, तो ये और ये सेम है। तो या तो यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, एक ही बात है, यहाँ पे डालो और एक यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे डालो या यहाँ पे डालो, एक ही बात है। वन टू थ्री, इसमें तीन पॉसिबल है। इसमें आपके बेटा, इसको मैं थोड़ा अगर घुमा के लिख दूं आपके लिए, इसमें आपके तीन पॉसिबल है। ठीक है, इस वाले में आपके तीन पॉसिबल है, नीचे कर दूंगा वैसे। इस ए वाले में आपके तीन पॉसिबल है, अल्कीन और रिंग के साथ, दैट इज एक ये, वन टू थ्री, वन टू थ्री। ठीक है, और क्या दो मेंबर की साइकिल बन सकती है? नहीं सर, दो मेंबर की साइकिल नहीं बन सकती है। तो हमने अल्काइन के बनाए, राइट, अल्कीन के बनाए, थोड़ा ऊपर दिख रहे हैं स्पेस का स्ट्रिंग, अल्कीन। फिर हमने रिंग प्लस अल्कीन, है ना, फिर हमने क्या किया, रिंग प्लस अल्कीन किया। बात समझ आई? फिर हमने क्या किया, रिंग प्लस अल्कीन किया। तो सर अभी तक हमने ट्रिपल बॉन्ड किया सबसे पहले, फिर डबल बॉन्ड किया, फिर दो डबल डबल बॉन्ड करी, फिर वन प्लाई प्लस वन रिंग किया। अब दो रिंग का देखते हैं, दो रिंग का कुछ सीन बनता है, देखते हैं डी दो रख, देखो दो रिंग कैसे बना सकता हूँ। इस वाले केस में अगर इन दोनों कार्बन को जोड़ दूं, दो रिंग बन जाएगी। हाँ, इसको जोड़ दूं अगर, देखो चाहे मैं इसको जोड़ूं या चाहे मैं इसको जोड़ू, सेम बात है, वन टू थ्री और वन टू थ्री, तो इन दोनों को इन दोनों को जोड़ो तो सेम बात है। तो एक तो मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ, एक मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ। ठीक है, एक तो वन टू थ्री पोजीशन पे जोड़ूंगा, एक वन टू थ्री फोर पोजीशन पे जोड़ूंगा, कुछ नहीं सर वो तो सेम हो जाएगा, वो वन टू थ्री पे और वन टू थ्री पे, ये दोनों सेम। और एक बार, एक सेकंड, कैसे किया था, इसको जोड़ दो या तो ऐसा, और या तो इसको ऐसा जोड़ दो, पर सर ये तो सेम ही बन रहा है। बन तो ये सेम ही रहा है, बन तो ये सेम ही रहा है। और वी कैन डू कि एक तो वन टू थ्री बन रहा है और एक वन टू थ्री फोर बन रहा है, क्या दोनों तीन के बन सकते हैं, वन टू थ्री और वन टू थ्री, ये, पर ये तो वन टू थ्री फोर ही बन रहा है फिर। हम्म तो इसमें उतनी कोई खास बात रही नहीं है, उतनी कोई खास बात इसमें रही नहीं है। तो इसमें तो यही बन रहा है फिर मेरे ख्याल से, ये, है ना, इसमें बस यही बन रहा है। बात समझ आई? क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस सर, हमें आपकी बात समझ आई। ठीक है, पांच मेंबर की रिंग में बस यही बन रहा है। क्या चार मेंबर में बाईसाइक्लो आ सकता है? मतलब चार मेंबर में बाईसाइक्लो जरूर आ सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये बनाना पड़ेगा, चार मेंबर एक कार्बन पूरे करो, पांच कार्बन पूरे करो। अब क्या हो सकता है बताओ? अब सर कुछ ऐसा हो सकता है, इसमें दो तरीके हैं रिंग मारने के, या तो मैं इसके ऐसे में इन दोनों कार्बन पे जोड़ दूं, और या तो मैं ऐसे जोड़ दूं। ठीक है, या तो मैं इन दोनों कार्बन पे जोड़ दूं कुछ इस प्रकार, और या तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं कुछ इस प्रकार, ये मेरे दो बाईसाइक्लो इसमें बनेंगे। क्या तीन कार्बन में बाईसाइक्लो बनाना पॉसिबल है? चेक करो, तीन कार्बन में ऐसे, ठीक है, ऐसे, ओके, और इसमें हमारा इथाइल लेते हैं ऐसा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं,
तो ये सेम बन जाएगा। 3 की रिंग और 1 2 3 4 की रिंग, इन दोनों को जोड़ दो तो सेम बन गया। अच्छा, और अगर मैं एक ही कार्बन पे 2 ले लूं ऐसे तो, और इनको जोड़ लूं, अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये बन गया। इनको जोड़ूं तो यही बन गया। अगर मैं इनको जोड़ दूं आपस में, ये कुछ नया होगा, तो मैंने इनको जोड़ दिया, देखो नया बन गया कुछ। अच्छा, और इस पे और क्या पॉसिबल था, ये था। और अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो मेरा यही बन जाएगा। इनको जोड़ दूंगा तो मेरा यही बन जाएगा। अच्छा, और कुछ पॉसिबल है? और कुछ पॉसिबल है क्या? देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बाहर से अपने आप आपको जोड़ दें ऐसे करके। है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है कि, कैसे बनाऊं इसको। ये ऐसा है और ये ऐसा है, समझ रहा मैं आपको। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक दो यहाँ जुड़ जाए सीधे, एक दो और यहाँ सीधे जुड़ जाए यहाँ। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? देखो, तो कुछ ऐसा होगा तब 1 2, मतलब कैसे समझाओ, ये वाला यहाँ जुड़ रहा है ऐसे समझो, ये वाला यहाँ जुड़ रहा है। ठीक है, कैसे समझाऊं उसमें तुम्हें, ऐसे देखो, मैंने 4 मेंबर बनाए, ऐसा और ये 4 मेंबर में ऐसा। पर अगर आप इसे ध्यान से देखो, बना नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, एक सेकंड, जरा अच्छे से बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ बनाने का। यहाँ पे मिथाइल और फिर ऐसे, यहाँ पे मिथाइल और फिर ऐसे। पर अगर आप इसको ध्यान से देखो, देखो 1 2 3 1 2 3 4 चार चार, ये दोनों चार चार मेंबर की रिंग है, ये अलग है, मतलब दिस इज डिफरेंट। ठीक है भाई साहब, कितने बने हैं? मतलब ये बहुत बढ़िया सवाल था। 1 2 3, तीन इसकी, तीन अल्काइन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल 26 आइसोमर आपके C5H8 के पॉसिबल है। टोटल 26 आइसोमर्स। कितने आइसोमर है बेटा इसके? टोटल 26। 26, तो C5H12 O के 14 और इसके 26। ठीक है, इसके कितने बने? 14 बने और इसके बने 26। क्या आपको मजा आया? क्या आपको मजा आया? यस सर, हमें मजा आया। ठीक, C4H11N। ठीक है, C4H11N, और ये वाला, इसके एसिड एंड एस्टर सर्विस। चलो करते हैं इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं सवाल का। आज ध्यान दो। चलो, एक बात बताओ, जब हम नाइट्रोजन हटाते हैं तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी हटाना पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन लेके आता है। यस सर, ये बन जाएगा C4H10। और C4H10 बनते ही हमें एक चीज दिख रही है, इसकी डी कितनी? 0। 0 DU है और तुम्हारे पास नाइट्रोजन है, तुम सोच सकते हो प्राइमरी अमाइन का और सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन सोच सकते हैं, और टर्शियरी अमाइन। ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर 4 डिग्री अमाइन भी होता है क्या, तो तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं दिया है। और हमें पता है कि नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है ना। यहाँ पे अगर प्लस चार्ज होता, डेफिनेटली अगर ये ऐसा होता, होल कॉम्प्लेक्स पे प्लस और एक Cl माइनस, सॉल्ट वाला पार्ट, तो तब तो ये 100% ये सिर्फ किस में होता? क्वार्टरनरी फॉर्म में होता, क्योंकि उस पर चार्ज है ना, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज है, ऑब्वियसली बात है। और ये क्वार्टरनरी इज पॉसिबल फॉर दैट। बाकी इसके लिए तो पॉसिबल है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में। बनाना स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी से स्टार्ट करेंगे। चार मेंबर पे मुझे प्राइमरी बनानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नाइट्रोजन को यहाँ लगा सकता हूँ, नाइट्रोजन को यहाँ लगा सकता हूँ। अगर तुम सोच रहे हो कि नाइट्रोजन को बीच में लगाने से वो 2 डिग्री हो जाएगा, तो तुम गलत हो, क्योंकि नाइट्रोजन इज अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और जितने कार्बन इससे कनेक्टेड होते हैं वही इसकी डिग्री होती है। ठीक है, 4 मेंबर पे 2 पॉसिबल। 3 मेंबर पे सर, 3 मेंबर पे अगर हम बात करें, 3 मेंबर पे भी आपके 2 पॉसिबल है मेरे ख्याल से, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। बाहर वाले तीनों तो सेम है मिथाइल, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे NH2, और ये पॉसिबल है कि यहाँ पे NH2। बात समझ आई? बात समझ आई? राइट, ये थे प्राइमरी के आपके केसेस। ठीक है, दीज वर योर ऑल प्राइमरी केसेस। अच्छा, अब सेकेंडरी पे आते हैं। सेकेंडरी पे आने के लिए काम करो, जैसे हमने ईथर में किया था।
एक साइड CH3 रखो पहले, और बाकी के 3 कार्बन एक साइड, 1 2 3 4। ठीक है, अब बताओ, अब इसमें क्या कर सकते हो सर, CH3 NH, यहाँ सिर्फ 2 करके एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, राइट। यहाँ ये हटा के यहाँ पे लगा दिया, बस ये बता रहा हूँ, ये कर सकता हूँ, सेकेंडरी में ये पॉसिबल है। और सर अब यहाँ राइट साइड और कुछ पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करो, एक इथाइल को यहाँ ला दो, एक कार्बन यहाँ ला दो, ये हो जाएगा CH3CH2NH, ठीक है, CH3CH2NH, CH2CH3, ये तीन आपके पॉसिबल हैं फॉर योर सेकेंडरी अमाइन, राइट। ये तीन आपके पॉसिबल है किसके लिए, सेकेंडरी अमाइन के लिए, ये तीन आपके पॉसिबल है। लेट्स चेक फॉर द टर्शियरी अमाइन पार्ट, लेट्स चेक फॉर द टर्शियरी अमाइन पार्ट। देखो क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन बनाओ, 4 कार्बन है, तो ऐसा करो CH3 और CH2CH3, ठीक है, CH3 अब बताओ कुछ और पॉसिबल है, नहीं सर, और कुछ पॉसिबल नहीं है। हर नाइट्रोजन को पहले एक कार्बन देना हमारी जिम्मेदारी थी, फिर बचा हुआ CH3 हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो यही था हमारा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8, इसके कितना है हमारे 8 है, इसके हमारे कितना है 8 है, इसके हमारे 8 है ना। C4H8O2 के एसिड्स एंड एस्टर बताने हैं सर। क्या इसमें डी निकालें, बिल्कुल निकालें, तो ये हो जाएगा C4H8O का कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी जो डी हो जाएगी आपकी, डी कितनी होती है बताओ, C4 के लिए कितना चाहिए, H10 चाहिए, डी एक है क्या, डी कितनी है, एक है, तो ऑब्वियसली बात है, एक डी है, एसिड एस्टर दिया है, तो इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब हो 1 CO बॉन्ड, इसकी डी है, 1 CO बॉन्ड की डी है, ठीक है। और जो बनाते हैं एसिड्स बनाएंगे, पहले पहले हम एसिड्स बनाएंगे, फिर हम एस्टर्स बनाएंगे, ठीक है, पहले एसिड्स फिर एस्टर्स, है ना। और बाय द वे ये बहुत बढ़िया सवाल था ये वाला, इमेजिन करो कभी ना तुम्हारे एग्जाम में आ जाए C5H8 के ऑल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, और तुमसे एक भी केस छूट जाए तुम्हारा सवाल में, जैसे हमसे ये वाला छूट गया, तो कितना मतलब सोचना है इसमें कि भैया इसको जोड़ दो यहाँ, अच्छा मतलब अगर तुम इसको यहाँ जोड़ दे तो ये बनता, तो हमने बोला इसको यहाँ जोड़ो, कुछ इस प्रकार से। आ जाओ एसिड्स बनाते हैं, एसिड्स के लिए वही करना पड़ेगा सेम, यस, पहले 4 कार्बन पे करो, यहाँ COH, ठीक है। इसमें और सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, हाँ, कैसे, ये वाला मिथाइल यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम, तो ऐसा बन जाएगा कुछ, या तो एक का बात बताओ, ऐसे नहीं करना चाहते तो एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड शुड ऑलवेज बी टर्मिनल, तो इसको मैं बीच पे तो नहीं लगा सकता, हाँ, तो अब इन 4 मेंबर में और नहीं लग सकता, तो 5 का बना, 5 वाले में कार्बोक्सिलिक यहाँ लग सकता है, तो जो हम ये कर रहे थे कि मिथाइल को यहाँ लगा दो, यही है वो सेम चीज। तो ये दोनों हमारे एसिड, तो ये दोनों मुझे दिख रहे हैं पॉसिबल होते हुए, है ना। एसिड्स मुझे ये दो बेटा आपके दिख रहे हैं पॉसिबल एसिड्स, ये होते हुए मुझे आपके दिख रहे हैं, ठीक है, ये दो मुझे आपके पॉसिबल एसिड होते हुए दिख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर एस्टर की बात करें तो एस्टर में बहुत आपको सावधानी बरतनी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एसिड एस्टर क्या होता है, ऐसा होता है ना COO, तो इधर तो आपको 100% अल्काइल ही रखना है, क्यों, इधर अगर आपने H रखा तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, तो हमें इधर क्या रखना है, अल्काइल। भले ही आप H यहाँ रख के स्टार्ट जरूर कर सकते हैं, आप H रख यहाँ रख के स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम भी वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, आपको एस्टर में स्टार्ट करना है, यहाँ H रखो, यहाँ CO बनाओ, है ना, वहाँ H रखो, CO बनाओ, और O, एक कार्बन का तो ये CO है, एक कार्बन का CO है, तो यहाँ पे 3 कार्बन आ जाए। और इसमें और क्या क्या पॉसिबल है कि सर ये 2 कार्बन का बन जाए, एक यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, राइट, 2 कार्बन का बन जाए, एक यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, और अब राइट साइड में कुछ भी पॉसिबल नहीं, तो अब क्या करूँ, एक कार्बन यहाँ लाओ, तो ये बन जाएगा CH3CO O, 2 कार्बन, CH3CO और O, 2 कार्बन। अच्छा और क्या पॉसिबल है, और पॉसिबल है कि ये ऐसा आ जाए CH3CO O CH3, ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसा आ जाए, इधर आ जाए, 1 2 3 इधर आ जाए, फिर वो, अच्छा अगर चारों इधर लागे तो ये बन जाएगा, उधर ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने पॉसिबल है, एस्टर आपके 4, एसिड्स आपके 2, C4H8O के, C4H8O के दैट एसिड एंड एस्टर्स आपके पास कितने पॉसिबल हो रहे हैं, 6, राइट। C4H8O के एसिड्स और एस्टर्स आपके पास कितने पॉसिबल हो रहे हैं, दैट इज योर 6, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू, दैट इज योर आंसर।
6। ठीक है, तो C4H11N की 8 है, इसके आपके 8 है, और C4H8O2 के, एक सेकेंड, C4H8O2 है ना, हाँ, C4H8O2 के थे 6 आपके पास। क्लियर? क्या आपको बहुत समझ आई? दैट इज योर, कहाँ गया वो, ये रहा 6। ठीक है, सो यस, दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा, एंड आगे P+ का डिस्कशन करेंगे, सब पे करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।